हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज बात होगी वृषभ राशि की। गुरु एक साल तक मीन राशि पर रहेगा, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक। और वृषभ राशि पर यह गुरु कैसा प्रभाव दिखाएगा, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु। इसके साथ ही यदि आप विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो विवाह का योग कब विशेष बनेगा, कब शादी के रिश्ते विशेष आएंगे इस गुरु के प्रभाव से, अच्छा योग कब बनेगा उसको भी बताऊंगा। इसके साथ ही यदि आपकी वृषभ राशि नहीं है तो आप यह देखें कि आपकी D1 चार्ट जो है, आपकी जन्म कुंडली कहीं वृषभ लग्न की है, तब भी गुरु ऐसा ही फल आपको देगा। तो आज बात होगी वृषभ राशि की। और वृषभ राशि का संबंध है चंद्र राशि से। आपकी कुंडली में आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा यदि 2 नंबर अंक पर किसी भी भाव में लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर। कृत्तिका का पहला चरण मेष राशि में चला जाता है, अन्य 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। रोहिणी नक्षत्र पूरा वृषभ राशि में आता है और मृगशीरा नक्षत्र पहला और दूसरा चरण भी वृषभ राशि में आता है। तो इनमें जन्म है, इन नक्षत्रों में, तब भी आपकी वृषभ राशि है और यही फल रहेगा। तो कब परिवर्तन होने वाला है? गुरु 2022 में 13 अप्रैल के दिन मीन राशि पर प्रवेश करेगा, अपनी ही राशि पर प्रवेश करेगा। 1 साल तक अपने ही घर में रहेगा, यो मान लें, अपनी राशि अर्थात अपना ही घर। तो ऐसी स्थिति में गुरु काफ़ी अच्छे फल देने वाला रहता है जब अपनी ही राशि पर गोचर करता है। लेकिन वृषभ राशि वालों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? अब यह स्थिति बनेगी 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक। 13 अप्रैल दोपहर बाद 3:50 से यह स्थिति प्रारंभ होगी और यह स्थिति समाप्त होगी 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:15 बजे, 5:15 पर समाप्त हो जाएगी। अब गुरु आपकी राशि से कैसा है? सबसे पहले तो अगर गणना करें तो वृषभ राशि से लेकर मीन राशि तक गणना अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु कैसा है। वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, 11वां गुरु पड़ेगा। तो वृषभ से लेकर मीन तक गिनना है और इसी से गोचर के फलों को समझा जाता है। तो गोचर का गुरु बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, अपनी ही राशि पर गुरु रहेगा 1 साल तक। अब यह गुरु यदि 11वां है किसी राशि से तो बहुत अच्छे इसके फल मिलते हैं। तो वृषभ राशि से भी इस बार यह गुरु 11वां रहेगा 1 साल तक और वृषभ राशि वालों के लिए विशेष शुभदायी रहेगा गुरु। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी है, उसको भी बताऊंगा। और विवाह के समय, विवाह के योग कब बन सकते हैं, कब रिश्ते आ सकते हैं, उस समय को भी बताऊंगा। सबसे पहली राहत तो यह कि 13 अप्रैल के दिन राहु भी आपकी राशि से उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1.5 साल से जो राहु चल रहा है वृषभ राशि वालों को, वह अब समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी राहत तो राहु से मिलेगी। फिर गुरु भी आपकी राशि से 11वां हो जाएगा, तो यह स्थिति और ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो जाएगी। सबसे पहला लाभ क्या मिलेगा? नया काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही 13 अप्रैल आएगी वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय प्रारंभ होगा। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। यदि कोई नई योजना है तो इस पर भी आप अमल कर सकते हैं। कई समय से अगर आप कोई विचार कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। कोई समस्या वाली बात अब नहीं रहेगी वृषभ राशि वालों को। हाँ, यदि आपकी जन्म पत्रिका में ही आपकी दशा खराब है तो अलग स्थिति है। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है। मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। जो आपके मित्र हैं वे भी आपके सहयोगी बनेंगे और उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति मिलेगी। 1 साल तक रहेगा गुरु। और अगर आप अच्छा काम करेंगे इस समय में और किसी जॉब में हैं या कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अवार्ड भी मिल सकता है, पुरस्कार भी मिल सकता है। तो यह भी गुरु के कारण आपको मिलेगा। प्रगति के पूरे योग हैं, तो 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जब समय अच्छा होता है तो उस समय
हम काम भी करते हैं तो वहाँ लाभ भी अच्छा मिलता है, लेकिन अब वहाँ धन को कितना बचाना है उस पर भी ध्यान अवश्य देवें, क्योंकि धन बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि कभी हमारे पास ऐसा समय था जब हमारे पास काफ़ी अच्छा पैसा आता था, उस समय हमने पैसा नहीं बचाया। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अगर पैसा आ रहा है तो अच्छा उसको बचाएं, ताकि भविष्य के लिए आप सिक्योर हो जाएं। तो एक साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लाभ की अधिक से अधिक संभावनाएं आपके लिए अब बननी शुरू हो जाएगी। लाभ की संभावनाएं आपके लिए अब अच्छी रहेगी, चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो, लाभ की संभावनाएं अब बढ़ेगी और आमदनी अच्छी होगी। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ आमदनी आपको अच्छी रहेगी और आपकी जो आशा है, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, वह पूरी होगी। इस समय में आपकी आप जो इच्छा रखते हैं वह पूरी होगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा समय है। वस्त्र आभूषण योग, ज्वेलरी है, वस्त्र है, इनका योग भी बनेगा। तो ज्वेलरी खरीदने का भी योग बन सकता है, अच्छे वस्त्र पहनना, इस प्रकार के योग बनेंगे। घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। मान लीजिए आप माता पिता हैं, आपकी संतान है, उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, आपकी वृषभ राशि है, तो आपकी संतान का विवाह होगा, घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। अन्य और भी शुभ मांगलिक कार्य यहाँ होने के पूरे योग बनते हैं। शेयर मार्केट का अगर आप काम करते हैं, जैसे आपकी वृषभ राशि है और आप शेयर बाजार का काम काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो इस समय में वहाँ पर भी आपको लाभ की स्थिति रहेगी। लेकिन आप कर रहे हैं तभी, नए व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट एक अलग विषय है। जो जानता है वही इसमें लाभ प्राप्त कर सकता है। वाहन सुख आपको मिलेगा। इस एक साल में वाहन के भी योग बनेंगे और रुकी योजना शुरू होगी। वापस इसी शब्द को बोल रहा हूँ, कोई योजना पुरानी थी और रुकी हुई थी, वह भी अब शुरू हो जाएगी। भाई बहन से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कोई पैतृक विवाद है तो वह भी अब समाप्त हो जाएगा। पराक्रम मान सम्मान की यहाँ पर वृद्धि होगी और गुरु से आपको साहस भी मिलेगा। और घर में यदि नौकर चाकर नहीं हैं और आप रखना चाहते हैं तो नौकर चाकरों का भी सुख आपको मिल सकता है। रहन सहन की उत्तमता अब बढ़ने वाली है, तो रहन सहन अब अच्छा होने वाला है। वृषभ राशि के लिए गुरु काफ़ी अच्छा रहेगा, गोचर का गुरु। यश मान सम्मान की वृद्धि होगी। अब अगली स्थिति है कि संतान का सुख भी आपको मिलेगा। यदि ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जिनको काफ़ी समय से संतान नहीं हो रही है, तो इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे और साथ ही मेडिकल पूरा इलाज भी लेंगे तो आपको इस समय में संतान सुख भी प्राप्त होगा। और वैसे भी वृषभ राशि वाले जो चाहते हैं कि संतान का योग बने, तो अब यह समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान योग, संतान सुख भी। तो संतान से सुख भी मिलेगा, संतान पहले से है तो उससे सुख भी मिलेगा। संतान भी कोई न कोई उपलब्धि हासिल करेगी। और संतान अगर कोई संतान आपको नहीं है तो अब संतान होने के योग भी बनेंगे। शिक्षा में भी शुभ है। अगर छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं तो शिक्षा में भी यह गुरु बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप देव भक्ति नहीं करते हैं तब यह गुरु अब देव भक्ति की तरफ भी रुझान दिलवाएगा। तो धार्मिक प्रवृत्ति भी इस गुरु से अवश्य बनेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी वृषभ राशि है, राजनीति में है, चाहे सरपंच हैं, चाहे प्रधान हैं, चाहे एमएलए हैं, एमपी हैं, जो भी पद पे हैं आप, तो आपकी वृषभ राशि है तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यदि आपकी वृषभ राशि है, आपकी प्रतिभा की सराहना भी होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं और किसी मान लीजिए सोसाइटी में काम कर रहे हैं या और सामाजिक कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी सराहना होगी, आपके काम को लोग सराहेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेखन की कुशलता बढ़ेगी, अच्छी लिखावट, अच्छी लेखन शैली है तो और ज़्यादा उसमें सुधार होने की स्थिति यहाँ पर बनेगी। और विवाह योग, विशेष योग बनेगा इस एक साल के अंदर वृषभ राशि वालों के लिए। वैवाहिक मामलों में यह गुरु बहुत शुभ रहेगा। विवाह के रिश्ते, शादी के रिश्ते आएंगे। स्वभाव भी अच्छा रहेगा। गुरु
आपके लिए शुभ रहेगा, स्वभाव भी आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य में भी शुभ रहेगा। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम करते हैं तब भी वहाँ लाभ की स्थिति रहेगी। व्यापारियों के लिए भी यह शुभ रहेगा। कोर्ट कचहरी से भी लाभ के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं पुराने, तो वहाँ पर भी अगर इस समय में समझौता करते हैं या ढंग से इस पर ध्यान देते हैं तो कोर्ट कचहरी में भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और बुद्धि कुशाग्र होगी, कुशाग्र बुद्धि के होंगे और जो भी काम करेंगे बड़ी सरलता से कर पाएंगे, आसानी से उसको समझ पाएंगे। अब इस समय में आपको सावधानियां क्या रखनी है उसे भी ज़रा आप सुन लें। इस एक साल में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अगर आपको हृदय संबंधित रोग हैं या गले में किसी प्रकार की समस्या है, कंठ के रोग हैं, श्वास रोग है, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। अधिक भोजन से आपको बचना है। मान लीजिए आपकी खाने पीने की आदत बहुत ज़्यादा है, बाज़ार का भोजन करते हैं या खाने पीने में दिनचर्या सही नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। और ज़्यादा भोजन करते हैं लिमिट से ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान अवश्य लगाना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगली बात, किसी भी काम में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और किसी भी प्रकार का भय ना पालें। मान लीजिए आपको किसी प्रकार का डर है तो उस डर को आप निकाल देवें। किसी भी प्रकार का भय ना पालें। संतान होते समय थोड़ा सा ध्यान अवश्य लगावें। इस बात पर भी ध्यान देवें कि संतान हो रही है तो उस समय संतान होते समय स्वास्थ्य पर भी अवश्य ध्यान देवें। जो इलाज है उसे बराबर लेवें। आवश्यक हो तभी घर छोड़ें। अगर आप घर छोड़ के कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं विदेश में रहना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक हो, ज़रूरी हो तभी आप जाएं। अगर आपको अपने जन्म स्थान या आसपास में ही अच्छा काम है, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं पर ही सफलता मिल जाएगी। और फिर अगर आप चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो आप विदेश जाकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये सावधानियां आपको छोटी मोटी रखनी होगी। शिक्षा में भी ज़्यादा बदलाव की कोशिश ना करें। जो विषय आपने चयन किया है उसी अनुकूल चलते रहें, तो आपके लिए सुगमता रहेगी और यह गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन में, शिक्षा में वैसे शुभ रहेगा। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटा बच्चा चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का हो, वृषभ राशि वालों के लिए यह गुरु अच्छा रहेगा। अब विवाह के रिश्ते के योग कब कब बनेंगे इसको भी आप समझ लें। विशेष इस समय में भी कौन सा समय ऐसा है जिसमें विशेष योग बन सकते हैं। तो मैंने तो समय बताया आपको 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक, पूरा एक साल है। लेकिन इसमें भी कुछ समय ऐसे हैं उसमें और विशेष ध्यान लगावें, वहाँ रिश्ते और विशेष आएंगे। कौन कौन से समय हैं? 17 मई 2022 से, नोट कर लें, 17 मई 2022 से 26 जून 2022 तक यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 10 अगस्त 2022 से 15 अक्टूबर 2022 यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति है 13 नवंबर 2022 से 12 मार्च 2023 तक, तो यह 23 तक चलेगा। तो 13 नवंबर 22 से 12 मार्च 2023 तक, तो ये जो 3 समय हैं ये और विशेष हैं, इस पर ध्यान देवें। अब एक बात और है कि वृषभ राशि वाले विशेषकर, मान लीजिए मैं जो फील्ड बता रहा हूँ, इनसे संबंधित काम कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा लाभ की स्थिति इस समय में रहेगी। जैसे आप संगीत से जुड़ा कोई काम करते हैं, फिल्म से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, कलात्मक कोई काम करते हैं, विदेशी मुद्रा से संबंधित अगर कोई आप काम करते हैं, व्यापार नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, श्रृंगार की वस्तु से संबंधित कोई काम करते हैं या इससे जुड़ी हुई किसी कंपनी में काम करते हैं, दूर संचार जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, इससे संबंधित कोई कंपनी है, इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें काम करते हैं, फैंसी सामान से संबंधित कोई काम करते हैं, होटल से संबंधित कोई काम है, होटल में नौकरी है या खुद की होटल है, डिज़ाइनिंग का कोई काम करते हैं, तो आपके किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग हो, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े की डिज़ाइन हो, कपड़ों का काम अगर आप करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। पायलट हैं या
जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर काम करने वाले जितने भी हैं और उनकी वृषभ राशि है तो उनको यह समय और ज़्यादा अच्छा रहता है। वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियो से संबंधित कोई काम करते हैं, किसी कंपनी के निदेशक हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वहाँ पर भी उनको लाभ मिलता है। सेल टैक्स के आप वकील हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं, तब भी लाभ मिलता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स से संबंधित काम करते हैं तब भी लाभ मिलता है। किसी वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वाद्य यंत्र जो सिनेमा में आप देखते हैं वाद्य यंत्र होते हैं, उनसे जुड़े हुए काम करते हैं तब भी आपको लाभ मिलता है। शेयर बाजार से जुड़ा हुआ काम है। तो शुक्र में सारे लग्जरियस काम होते हैं और जो शौकीन शौक से जुड़े हुए काम भी आते हैं। कवि हैं, आप ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, गायक हैं, गीत गाते हैं, और समाज सेवक हैं, फलों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो इनके लिए भी यह विशेष, अगर उनकी राशि वृषभ है तो यह गुरु उनके लिए और ज़्यादा विशेष फलदायी रहता है। और वैसे भी अगर आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, तो यह गुरु 1 साल तक अच्छा रहेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में सभी राशियों के बारे में जानकारी निरंतर दी जाएगी। मेष राशि की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। गुरु कैसा रहेगा उसे भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।